समाजवादी पार्टी ने आगामी 5 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को बुद्धि विहार स्थित व्हाइट हाउस में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने की। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाजवादी विचारधारा के मजबूत स्तंभ थे और उनकी जयंती पर मुरादाबाद में बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद एवं प्रदेश संयोजक सनातन पांडे का फूल मालाओं और फरसा भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक में सांसद रुचि वीरा ने आजम खान के खिलाफ कार्यवाही और जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलाए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं सांसद सनातन पांडे ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचने की अपील की। ब्राह्मण समाज से जुड़े पदाधिकारियों की मंडल स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की जरूरत है। पत्रकारों से बातचीत में सनातन पांडे ने अयोध्या के कथित राम मंदिर चंदा एवं चढ़ावा अनियमितता मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि एसआईटी जांच में अनियमितता सामने आई है तो कार्यवाही केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जिम्मेदार पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन नरेश शर्मा, लोकेश भारद्वाज और धर्मेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में सांसद रुचि वीरा, संभल जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे भावनाओं को आपने सुना, मेरे बात को आपने सुना। हमारा जो है कार्यक्रम जो है पंडित जनेश्वर मिश्रा के 5 तारीख के जन्मदिन लखनऊ में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं और अपने साथियों से इस बात का अनुरोध किया हूं कि आप 5 अगस्त को जो है भारी से भारी संख्या में पहुंचे और समाजवाद के पुरोधा छोटे जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर जो है आप उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करें और देश बचाने के लिए, भारत की एकता को बचाने के लिए, अखंडता को बचाने के लिए संकल्प लें। नहीं, कोई चर्चा चुनाव की नहीं की। आप थे यहाँ पर, चुनाव में चर्चा नहीं की गई। ये तो ये उत्साह ही बता रहा है, इस कार्यक्रम का लखनऊ कार्यक्रम को लेकर उत्साह ही बता रहा है कि अब जो है हमारे समाज के लोग जाग गए हैं और धोखा खाते खाते जो है अब और अधिक धोखा खाने को तैयार नहीं है। हमेशा जो है हमारे समाज ने जो है देश को दिशा देने का काम किया है। हम कभी राजतंत्र के भूखा नहीं रहे, हमने सामाजिक समरसता पैदा करने का काम किया। आज हम सामाजिक समरसता पैदा करने को किसी बात का दाग लग रहा है तो उस बात को हम उस दाग को भी धोएंगे और जो है सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में होगी और हमारे जो है उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के लोग जो है उनका सहयोग करेंगे। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। ये हाँ, ये देखिए ऐसा है कि अगर आपके पास ताकत हो, आपके पास ताकत भी है, आप सत्ता में भी है, उससे अच्छे यूनिवर्सिटी और बना लीजिए। जहाँ आप जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप तो सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है, वो तो शिक्षण संस्थान है ना, उसमें बच्चे जो शिक्षित होकर भारत का भविष्य बनाने का काम करेंगे। और आप उसको तोड़ने का अगर मन बनाया है और आपके मन में इस तरह की बात आ गई है तो आपने महापाप कर दिया। किसी मकान को गिराने की, किसी संस्था को गिराने की सोच किसी भी राजनीतिक दल में नहीं होना चाहिए। अगर यही चलता रहा तो हमारे समझ से देश जो है अपने आप एक आग में से झोंका जाएगा, जहाँ हमारी जो है सामंजस्य जो होगा वो समाप्त दिखाई देगा। हमारी जो है एक हिंदू मुसलमान सिख इकाई का जो है देश है, एक गुलदस्ता है, ये बिखर जाएगा। आपको जो है सभी जो आज के राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए और उनके पास अगर ताकत है, सत्ता में है, तो एक नया अपना उससे बड़ा यूनिवर्सिटी कहीं और भी स्थापित कर दें। अब ये तो है कि पूर्वांचल में स्थापित कर दें जहाँ बहुत गरीबी है।